अगर मैं कहूं कि प्राचीन ग्रंथों में टाइम ट्रैवल सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड घटनाएं हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? इंसान हमेशा से 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। हम कौन हैं? ये ब्रह्मांड क्या है? और समय आखिर काम कैसे करता है? आज हम विज्ञान को आधुनिक कहते हैं, लेकिन हजारों साल पहले जब कोई मशीन नहीं थी, जब टेक्नोलॉजी का नाम भी नहीं था, तब हमारे ऋषि मुनि सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे थे, वे अनुभव कर रहे थे और उन सत्यों को लिख रहे थे जिन्हें आज हम रीडिस्कवर कर रहे हैं। जब हम अपने प्राचीन ग्रंथ खोलते हैं तो एक सवाल अपने आप मन में उठता है, क्या टाइम ट्रैवल सच में भविष्य की खोज है, या फिर हम बस उस ज्ञान को दोबारा खोज रहे हैं जिसे सनातन पहले ही देख चुका था? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिथ या सत्य में। मैं हूं आपका होस्ट। इस एपिसोड में हम किसी एक इंसान की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उन प्राचीन ऋषियों की, उन पौराणिक कथाओं की जिन्होंने समय को जिया, देखा और समझा, जिसे आज की दुनिया टाइम ट्रैवल कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पुराणों में समय यात्रा के सबूत छिपे हैं या ये सब बस एक मिथ है। हम सबसे पहले उस घटना को देखते हैं जहां समय के अलग अलग प्रवाह का सबसे स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये घटना भागवत पुराण में वर्णित है और एक ऐसे राजा से जुड़ी है जिनका अनुभव समय की सापेक्षता को सीधे तौर पर सामने रखता है। राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए उपयुक्त वर की तलाश में ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक में कुछ समय रुकने के बाद जब वे पृथ्वी पर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ कई युग बीत चुके हैं। मनुष्यों का आकार और जीवन शैली बदल चुकी है, सभ्यता बदल चुकी है और जिन राजाओं को वे जानते थे वे इतिहास बन चुके हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे आधुनिक विज्ञान आज टाइम डिलेशन कहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है कि समय एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से स्लाइटली स्लोअर चलती हैं और जीपीएस सैटेलाइट्स को भी टाइम डिलेशन को अकाउंट में रखकर कैलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे पुराणों में हजारों साल पहले से मौजूद था। प्राचीन ग्रंथों में एक और उदाहरण मिलता है जहां समय का प्रवाह एक व्यक्ति के लिए पूरी तरह बदल जाता है। ये है राजा मुचुकुंद की कथा। भागवत पुराण में वर्णित राजा मुचुकुंद की कथा भविष्य में पहुंचने जैसे अनुभव की ओर इशारा करती है। लंबे युद्धों से थके हुए राजा मुचुकुंद एक गुफा में विश्राम करते हैं। वे गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं और जब वे नींद से जागते हैं तो देखते हैं कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। युग बदल चुका है, लोगों का पहनावा, भाषा और समाज पहले जैसा नहीं रहा। अब जरा सोचिए, ये कॉन्सेप्ट आज की भाषा में क्या है? ये है फ्यूचर टाइम जंप। जैसे साइंस फिक्शन में हम देखते हैं कोई व्यक्ति सस्पेंड एनिमेशन में चला जाता है और जब जागता है तो खुद को भविष्य में पाता है। लेकिन समय को सिर्फ आगे पीछे ट्रैवल करना ही नहीं, क्या बिना स्थान बदले किसी दूर की घटना को उसी समय रियल टाइम में देखा जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है महाभारत में, संजय की दिव्य दृष्टि के माध्यम से। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये समय और स्थान दोनों के नियमों को चुनौती देने वाली एक घटना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है, लेकिन संजय हस्तिनापुर में बैठकर हर क्षण का विवरण राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। आज की भाषा में इसे रिमोट व्यूइंग, नॉन लोकल ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संजय युद्ध को उसी समय देख रहे थे। लेकिन यदि समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र हो तो क्या वही घटनाएं बार बार घटित हो सकती हैं? सनातन ग्रंथों में इस प्रश्न का उत्तर काकभुशुंडी की दिव्य दृष्टि में मिलता है। रामचरितमानस में काकभुशुंडी ये कहते हैं कि उन्होंने राम कथा को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अनेक बार घटित होते देखा है, अलग अलग युगों में, अलग अलग परिस्थितियों में। लेकिन उनका कहना था कि मूल तत्व वही रहता है, पात्र बदलते हैं पर कथा का स्वरूप वो ही रहता है। ये दृष्टि समय को आगे बढ़ने वाली कहानी नहीं बल्कि बार बार लौटने वाली प्रक्रिया के रूप में देखती है। आज की भाषा में इसे साइक्लिक टाइम यानी चक्रीय समय कहा जा सकता है। अगर समय सच में एक चक्र है तो क्या सृष्टि भी समाप्त होकर फिर से शुरू होती है? भागवत पुराण में एक कथा के रूप में मार्कंडेय ऋषि के ब्रह्मांड दर्शन का वर्णन मिलता है, जो समय और सृष्टि की समझ को पूरी तरह बदल देता है। वे देखते हैं कि पूरी सृष्टि प्रलय में डूब रही है, चारों ओर सिर्फ जल ही जल, मानो सब कुछ समाप्त हो रहा हो, सब कुछ खत्म, अंधेरा, शून्य। लेकिन उसी क्षण, उसी जल के बीच सृष्टि फिर से आकार ले रही होती है। ये दर्शन ये संकेत देता है कि सृष्टि का कोई स्थायी अंत नहीं है, ये बार बार बनती है, मिटती है और फिर से बनती है, एक अनंत चक्र की तरह। आज आधुनिक विज्ञान इसे ऑसिलेटिंग यूनिवर्स या साइक्लिक यूनिवर्स कहता है, लेकिन हजारों साल पहले मार्कंडेय ऋषि इस चक्र को देख चुके थे। तो सवाल यही है, क्या ब्रह्मांड का सच में कोई अंत है या फिर हर अंत एक नई शुरुआत है? और अगर ये सब अभी भी प्रतीकात्मक या कल्पना जैसा लग रहा हो तो ध्यान दीजिए,
सनातन ग्रंथों में ऐसे संकेत केवल कथाओं में नहीं बल्कि शब्दों और नामों के माध्यम से भी दिए गए हैं। जब हम सनातन ग्रंथों में समय और ईश्वर के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत विष्णु सहस्त्रनाम में मिलता है। विष्णु सहस्त्रनाम में ईश्वर को ऐसे नामों से संबोधित किया गया है जो उन्हें अनेक युगों को धारण करने वाला बताते हैं। इसका सीधा अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर केवल बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, बल्कि यह संकेत देता है कि ईश्वर किसी एक समय या युग में बंधे हुए नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम में ईश्वर को अनेक नामों और अनेक रूपों वाला भी कहा गया है। ये विचार ये समझाता है कि एक ही सत्ता अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकती है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में राम, कृष्ण और कल्कि अलग अलग देवता नहीं बल्कि एक ही तत्व के अलग अलग कालिक रूप माने जाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो अवतार की अवधारणा सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि समय की सीमाओं को पार करने वाली एक दार्शनिक सोच बन जाती है। और जब ईश्वर स्वयं समय से परे माना जाता है तो समय में उसकी उपस्थिति एक बिंदु पर सीमित नहीं रहती। विष्णु सहस्त्रनाम यहाँ तक ये स्पष्ट करता है कि ईश्वर समय की किसी भी सीमा में बंधा नहीं है, और जब केंद्र ही समय से परे हो तो उसकी सृष्टि को एक ही ढांचे में सीमित मानना अपने आप में कितना अधूरा, कितना छोटा निष्कर्ष बन जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में समय और सृष्टि को कभी एक रेखा के रूप में नहीं देखा गया। यहाँ सृष्टि को एकमात्र ब्रह्मांड तक सीमित नहीं माना गया बल्कि असंख्य ब्रह्मांडों की कल्पना की गई है, जिन्हें शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांड कहा गया है। इस अवधारणा के अनुसार ये सृष्टि अकेली नहीं है। हर ब्रह्मांड का अपना विस्तार है, अपना समय है और अपनी रचना है। कुछ ग्रंथों में ये खुलकर स्पष्ट किया गया है कि हर ब्रह्मांड में एक अलग ब्रह्मा, एक अलग विष्णु और एक अलग शिव का कार्यक्षेत्र होता है। अर्थात एक ब्रह्मांड में जो घट रहा है वही किसी अन्य ब्रह्मांड में किसी और रूप में घट सकता है। ये विचार आज के आधुनिक शब्दों में मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्सेस कहलाता है, लेकिन सनातन दृष्टि में ये कोई विज्ञान कथा नहीं बल्कि सृष्टि की स्वाभाविक संरचना है। कुछ ग्रंथ ये भी संकेत देते हैं कि जब एक ब्रह्मांड में प्रलय होता है तो सभी ब्रह्मांड एक साथ समाप्त नहीं होते। कहीं सृष्टि लय में जाती है तो कहीं नई सृष्टि आरंभ हो रही होती है। यही कारण है कि सनातन दर्शन में समय को अंत नहीं माना गया बल्कि परिवर्तन माना गया। यदि ब्रह्मांड अनेक हैं और हर ब्रह्मांड में समय अलग गति से बहता है तो समय में यात्रा केवल आगे पीछे जाना नहीं बल्कि एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि के अनुभव का प्रश्न बन जाता है। ये विचार आज के पॉप कल्चर में मार्वल जैसे मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट में दिखाई देता है, लेकिन सनातन ग्रंथों में ये विचार हजारों वर्ष पहले दार्शनिक रूप में मौजूद था। ये विचार केवल आधुनिक कल्पना या पॉप कल्चर की उपज नहीं है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस अवधारणा के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। भागवत पुराण, जहां असंख्य ब्रह्मांडों और अलग अलग ब्रह्माओं का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जहां सृष्टि के पुनरावर्तन और समान घटनाओं के भिन्न रूपों का संकेत है। ब्रह्मांड पुराण, जो स्वयं ब्रह्मांडों की संरचना और लोक व्यवस्था का वर्णन करता है, जबकि योग वशिष्ठ ये स्पष्ट करता है कि एक ही चेतना अलग अलग संसारों का अनुभव कर सकती है। लिंग पुराण, जहां सृष्टि प्रलय के अनंत चक्रों का उल्लेख मिलता है। इन सभी संकेतों को एक साथ देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सुविचारित, गहन, सनातन दार्शनिक दृष्टि है। और अंत में एक ऐसी कथा जो शास्त्रों में शब्दशः नहीं लेकिन विचार में अत्यंत गहरी है। हनुमान जी और प्रभु श्री राम की अंगूठी। ये कथा मूल रामायण में शब्दशः नहीं मिलती, लेकिन यह सनातन की लोक परंपरा और संत परंपरा में व्यापक रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम की पृथ्वी पर लीला पूर्ण होती है और वे वैकुंठ गमन की तैयारी करते हैं, तब हनुमान उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस पर श्री राम हनुमान को एक कार्य सौंपते हैं। वे अपनी अंगूठी निकालकर धरती के एक छोटे से छिद्र में डालते हैं और कहते हैं, जब तक ये अंगूठी वापस नहीं मिलती तब तक जाना संभव नहीं है। हनुमान उस छिद्र में प्रवेश करते हैं और वहां वो देखते हैं कि एक अंगूठी नहीं बल्कि असंख्य अंगूठियों का ढेर दिखाई देता है। जब हनुमान पूछते हैं कि इनमें से श्री राम की अंगूठी कौन सी है, तो उन्हें उत्तर मिलता है, हर युग में जब राम अवतार लेते हैं तब एक हनुमान भी होता है और हर युग की समाप्ति पर एक अंगूठी यहाँ जुड़ जाती है। इस कथा का उद्देश्य किसी चमत्कार को दिखाना नहीं बल्कि ये समझाना है कि समय रेखा नहीं है, समय एक चक्र है। राम तत्व बार बार प्रकट होता है, हनुमान तत्व हर युग में सेवा करता है और लीला समाप्त नहीं होती, वो केवल दोहराई जाती है। इन सभी उदाहरणों में कहीं भी कोई टाइम मशीन नहीं है, लेकिन हर जगह एक ही रहस्य छिपा है, समय को देखना, समझना और अलग अलग गति से अनुभव करना। तो अब सवाल वही खड़ा है, ये सब मिथ है या फिर वह सत्य है जो सदियों से हमारे सामने खुला पड़ा था और हम आज भी उसे नई भाषा में देखने की कोशिश कर रहे हैं।
अपनी राय, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि शायद जवाब तुम्हारे पास ही छिपा हो।